और दोस्तों ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पर आपके लिए पार्ट 2 लेकर आ गए हैं 1000 प्रश्नों का। पहले पार्ट के लिए अच्छा रिस्पांस दिया, यहां पर भी आपके लिए 50 क्वेश्चन है। ऐसे ही ऐसे पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 आपको मिलते रहेंगे। जिसने पुराना पार्ट नहीं देखा है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के लास्ट में यहाँ स्क्रीन पर आपको वो वाला पार्ट आ जाएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लाए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और आपका साइंस एवं प्रौद्योगिकी, है ना। साइंस के पूरे टॉपिक कवर करेंगे। 50 क्वेश्चन है, ज़्यादा इसलिए नहीं रहा, एक साथ ज़्यादा आ जाते हैं तो आप लोग पूरा वीडियो नहीं देख पाते। तो 50 क्वेश्चन करो, 50 में से रोज कोशिश करो 30 प्रश्न सही जाएं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 51 से लेकर 100 प्रश्न इस वीडियो में रहेंगे, आपको मिलेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण क्या है। तो दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण अपकेंद्री बल है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। 52 नंबर का क्वेश्चन है, प्रथम जीव की उत्पत्ति कहां पर हुई थी। तो सबसे पहले जीव की उत्पत्ति यहां सही आंसर हो जाएगा जल में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी जल यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर है। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को कहते हैं। तो वायु की ऊर्ध्वाधर गति को वायु प्रक्षोभ कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, सूत्र कणिका या माइटोकॉन्ड्रिया निम्न में से किसका केंद्र होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कोशिकीय श्वसन का केंद्र होती है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम नंबर सर्वसम नहीं होते हैं, यह किसका नियम है। तो ये नियम जो है ऑप्शन नंबर पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। 56, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और किसी पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। पादप और पशु कोशिका में अंतर क्लोरोप्लास्ट के कारण पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों महसूस नहीं होती है। तो पक्षियों को सांस की परेशानी इसलिए महसूस नहीं होती क्योंकि उनमें अतिरिक्त वायु कोष होते हैं। ऑप्शन नंबर सी अतिरिक्त वायु कोष सही आंसर है। पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा पौधे के बीजों से, बीन्स होती हैं, कॉफी बीन्स, बीज। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके किस पर। तो किसी भी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करेगा न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को क्या कहा जाता है। तो कोशिकाओं से अध्ययन जैविकी की संबंधित शाखा साइटोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र तक कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है। तो कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है पिछले भाग तक। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। नाभिक न्यूक्लियस के बिना एक परिपक्व स्थानांक कोशिका कौन सी है। तो न्यूक्लियस के बिना कोशिका है आपकी लोहित कोशिका। ऑप्शन नंबर बी यहां पर लोहित कोशिका सही आंसर हो जाएगा। कीट भक्षी पौधा कौन सा है। तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से बेसरम, गुलाब, नागफनी, घटपर्णी। ऑप्शन नंबर बी ये जो है कीट भक्षी पौधा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बॉल पेन करता है पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर कार्य। ऑप्शन नंबर डी सरफेस टेंशन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आणविक कक्षा का अभिविन्यास किसके नियंत्रित होता है। तो अभिन्यास आणविक कक्षा का ऑप्शन नंबर बी चुंबकीय क्वांटम संख्या के नियंत्रित होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लार किसके पाचन में मदद करती है। तो लार आपके स्टार्च के पाचन में मदद करती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर है। 67, किस तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है। तो रासायनिक गुण तय होते हैं आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर रासायनिक गुण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है। तो टॉक्सिकोलॉजी का संबंध है आपका विष या जहरों के अध्ययन से, जहर के बारे में पढ़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, निम्न में से कौन सा अम्ल अमाशय रस में रहता है। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय रस में रहता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है, ऐसा क्यों? तो भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है क्योंकि उसमें अधिक क्षमता होती है और उससे ये ईंधन की बचत भी होती है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अब तो हालांकि इलेक्ट्रिक व्हीकल आने वाले हैं, 10 साल में सब चेंज हो जाएगा, 10-20 साल में डीजल पेट्रोल पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। कुछ न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है, तो कौन है वो? तो वो जो है आपके न्यूट्रिनो, ऑप्शन नंबर बी। कोई द्रव्यमान नहीं होता, कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए। निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट कहा जाता है? तो सेल का पावर प्लांट आप सभी को पता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। मवेशी घास निकलने के उपरांत उसमें से संग्रहित करते हैं क्या? तो मवेशी किस में संग्रहित करते हैं? तो घास निकलने के पश्चात वो जो है प्रथम आमाशय में संग्रहित कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रथम आमाशय सही आंसर हो जाएगा। 74 में पूछा गया है पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित करने का श्रेय जाता है डाल्टन को। ऑप्शन नंबर बी डाल्टन यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 75। जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा तो द्रव उबलने लगता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए। यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली फास्फोलिपिड से बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए फास्फोलिपिड सही आंसर हो जाएगा। 77 देखिए। इसमें पूछा गया मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन को पचाने में सहायता करता है, तो एक्स अम्ल कौन सा अम्ल कहलाएगा? तो एक्स अम्ल कहलाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाएगा, जो कि भोजन के पाचन में सहायता करता है और आमाशय में उत्पन्न होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखिए। परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? तो परमाणु तत्व संख्या 29 ये आपकी संबंधित है डी ब्लॉक से। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, डी ब्लॉक। अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें पूछा गया 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः पिघलने के लिए कितना यांत्रिक कार्य करना पड़ेगा? तो 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः पिघलने के लिए ऑप्शन नंबर 80 जूल बराबर कार्य करना पड़ेगा, तब जाके वो पिघलेगी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। यांत्रिक कार्य मतलब फिजिकल वर्क, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? तो सेल्यूलोज जो है कोशिका भित्ति का मुख्य घटक है। ऑप्शन नंबर ए कोशिका भित्ति सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है जो एम शेल में मौजूद होती है? तो एम शेल में ज़्यादा से ज़्यादा जो संख्या होती है वो होती है 18। सुना होगा, पहले में 2 फिर 8, उसके बाद कितनी होती है आप कमेंट करके बताइए। एम शेल कौन सा होता है, तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का कि 5वें नंबर का? अगला क्वेश्चन देखिए। असंजित श्लेष्माभ एडहेरेंस म्यूकोएड क्षारीय पदार्थों द्वारा आमाशय के भीतरी आवरण को ढक लेने से क्या होगा? तो क्षारीय पदार्थों द्वारा आमाशय के भीतरी आवरण को ढक लेने से सही आंसर हो जाएगा श्लेष्मिका पर पेप्सिन का प्रभाव होता है। ऑप्शन नंबर सी श्लेष्मिका पर पेप्सिन का प्रभाव होता है। अगला देखिए क्वेश्चन। किसी राइफल से गोली दागी जाती है तो फायर किए जाने वाला बाद में पीछे हट जाता है, उस गोली के प्रति राइफल का गतिज ऊर्जा अनुपात निम्नलिखित में से कितना होगा? तो गोली के प्रति राइफल की गतिज ऊर्जा यहां पर सही आंसर हो जाएगा 0 होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से वह कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग खाद्य परिरक्षी के रूप में किया जाता है? तो खाद्य परिरक्षी जो है परिरक्षी के रूप में सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। खाद्य परिरक्षी या फिर खाद्य पदार्थ को चेक करने के लिए, जांचने के लिए सोडियम बेंजोएट। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 85 देखिए। मोमबत्ती का जलना या दहन डैश है? तो मोमबत्ती का जलना या दहन ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अम्लीयता किसकी विशिष्टता है? तो अम्लीयता जो है वो जठर की विशिष्टता है। ऑप्शन नंबर बी जठर यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। 87 देखिए। यदि विरामावस्था में एक बम छोटे छोटे अनेक टुकड़ों में फट जाता है तो सभी टुकड़ों का कुल संवेग कितना होगा? तो सभी टुकड़ों का कुल संवेग 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 0 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए।
सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया निम्नलिखित में से किसका केंद्रक होती है? तो ये होती है आपका ऑप्शन नंबर डी, कोशिकीय श्वसन। ऑप्शन नंबर डी, कोशिकीय श्वसन का केंद्र होती है। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? तो पाचन क्रिया में जो प्रोटीन होता है, ऑप्शन नंबर सी, अमीनो अम्ल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, वेग ग्राफ का ढाल निम्नलिखित में से किसको दर्शाता है? तो वेग ग्राफ का जो ढाल होता है ना, वो दर्शाएगा आपका त्वरण को। ऑप्शन नंबर ए, त्वरण को दर्शाता है वेग ग्राफ का ढाल। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसने डीएनए का सबसे पहला पात्र विश्लेषण किया? तो पात्र विश्लेषण की बात हो रही है तो ऑथर कौन? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर 92, विभिन्न तत्वों के परमाणु में होता है। तो विभिन्न तत्वों के परमाणु में यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, भिन्न भिन्न परमाणु संख्या होती है और भिन्न भिन्न संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, इसमें पूछा गया एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? तो एमिनो एसिड की आवश्यकता प्रोटीन के संश्लेषण के लिए होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 94 देखिए, एक तांबे की छड़ है और दूसरी इस्पात की छड़ है, दोनों को पानी में डालने पर एक जैसा उत्क्षेप होता है, इस प्रकार दोनों का क्या समान होगा? तो तांबे और इस्पात की छड़ को पानी में डालने पर उत्क्षेप समान होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, आयतन समान होगा उनका, मतलब ऑप्शन नंबर ए, पानी बराबर ऊपर उठेगा तो आयतन दोनों का समान है। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और जो है जंतु पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। 96 देखिए, एक ऑक्सीजन अणु में दो परमाणु किसके बद्ध होते हैं? तो एक ऑक्सीजन अणु में दो परमाणु किसके बद्ध होंगे? वो होंगे आपके ऑप्शन नंबर 2 आबद्ध के। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 97, निम्नलिखित में से कौन सा एमिनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है? तो मानव पोषण के लिए ऑप्शन नंबर बी जो है हिस्टिडीन एक एमिनो अम्ल है जो अर्ध अनिवार्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 98, कुएं से पानी खींचने के लिए एकल स्थिर पुरी का प्रयोग किया जाता है। दिख रहा होगा आपने, चरखा रहता है पानी खींचने के लिए, ऐसा चरखा रहता है, ठीक है, इस पर आप रस्सी डालते हो, खींचते जाते हो। क्यों किया जाता है इसका प्रयोग? तो इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि बल का प्रयोग सुविधाजनक दिशा में किया जा सके, तो इतना भारी नहीं है। आप सीधे रस्सी से खींचेंगे 90 डिग्री से तो आपको ज़्यादा भार लगेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा क्या कहलाती है? तो कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित साइटोलॉजी है जैविकी की शाखा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। और ये रहा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, न्यूक्लियानो जो है को किन उपकरणों का मिश्रण माना जाता है? तो न्यूक्लियानो को यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा क्वार्क। ऑप्शन नंबर बी, उपकरणों का मिश्रण माना जाता है। और ये रहा आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा अगले वीडियो में, आप हमें कमेंट करके बताइए। मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश क्या है? प्रोटीन को पचाने के लिए कौन सा परिवेश होना चाहिए? प्रोटीन को पचाना है तो अम्ल होना चाहिए, क्षार होना चाहिए, उदासीन या बेसिक? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ये था पार्ट 2। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा, आपको स्क्रीन पर यहाँ पर पार्ट 1 आ जाएगा और इसका पार्ट 3 भी फटाफट आने वाला है। अगला पार्ट भी आ जाएगा 101 से लेकर 150 तक के क्वेश्चन। यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो कमेंट में पार्ट 3 लिख दीजिए। यदि आपको अगला पार्ट चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो लिख दीजिए सर 101 का आंसर नहीं पता, मैं आपको कमेंट करके बता दूंगा। और यदि आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। यहाँ पर आपको पार्ट 1 शो हो रहा होगा, जाके देख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।